Are you contemplating to invest in early stage startups? आज के डेट पे ना दोस्त एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्रेंड हो गया है। लोगों को लगने लग गया कि एक ग्लैमर क्वोशंट है, एक बहुत बढ़िया क्वोशंट है टू से यार आप कौन, क्या करते हो? मैं ये फलाना ढिमकाना काम करता हूँ, बट उसके साथ साथ ना मैं एक एंजल इन्वेस्टर हूँ। सो दिस एंजल इन्वेस्टर एज अ टर्म हैज बिकम वेरी ग्लैमराइज्ड। लोगों का एक वो हो गया कि यार हाँ, इंसान का औकात थोड़ा बढ़ जाता है अगर वो बोले कि यार मैं एक एंजल इन्वेस्टर हूँ। सो दोस्त, एक अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट में क्या रिस्क्स है, क्या थॉट प्रोसेसेस है, हाउ डू यू इवन थिंक दैट यू शुड गो अक्रॉस एंड इन्वेस्ट, एंड व्हाट आर दोज एस्पेक्ट्स दैट यू नीड टू फैक्टर इन अगर आपको अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना है, उसके बारे में चलो आज बात करते हैं। इंडिया में स्टार्टअप्स के लिए, इंडिया भी क्या यार, ग्लोबली स्टार्टअप्स के लिए ना दोस्त 3 कैटेगरी के स्टार्टअप्स होते हैं: हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड, हाई ग्रोथ। 90% ऑफ स्टार्टअप्स फेल। सो अगर आप एक एंजल इन्वेस्टर बनने की उम्मीद से सोच रहे हो कि आप आराम से बहुत खूब सारा पैसा बना लोगे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके और बहुत सारा रिटर्न मिल जाएगा, दोस्त ये याद रखो कि परहैप्स आपको शायद 1 रुपया तक वापस नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू हैव दैट माइंडसेट टू से कि जब आप एंजल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, देन डू यू हैव दैट एज डिस्पोजेबल इनकम, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो चाहे शायद कभी वापस ना आए, एंड यू आर ओके विद दैट। यू हैव टू बी मेंटली ओके कि जो अमाउंट आप स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट में रखोगे, जो आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करोगे, दैट परहैप्स इज समथिंग जो आपको कभी भी वापस नहीं मिलेगा। और वो माइंडसेट अगर है, वो एक्स्ट्रा इनकम अगर आपके पास है, डिस्पोजेबल इनकम अगर आपके पास है, दैट इज द टाइम यू शुड थिंक दैट ओके, ये कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट में शायद मैं पार्टिसिपेट करूं, शायद मैं जाके इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करूं। फर्स्ट रूल ऑफ स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट क्या है दोस्त? डाइवर्सिफिकेशन। अब ये डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन होता है कि आप कभी भी आपके सारे जो एग्स है एक बास्केट में ले जाते हो। सो लाइकवाइज आप इन्वेस्टमेंट्स एक ही सेक्टर में नहीं करते हो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कंपनीज में, बहुत सारे कंपनीज में सोच समझ के थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट करोगे। समबडी वंस आस्क्ड मी कि आइडियल नंबर क्या होना चाहिए एक पोर्टफोलियो के हिसाब से, व्हाट शुड बी दैट आइडियल पोर्टफोलियो? अकॉर्डिंग टू मी दोस्त, एक आइडियल नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इट्स अ फैक्टर ऑफ योर रिस्क टेकिंग एपेटाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका जो रिटर्न रेशियो है वो काफी लो है। सो उस हिसाब से आपको सोचना है कि अगर आप शायद 10 कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, 10 पोर्टफोलियो है, ऑल 10 माइट फेल। अगर आप 30 या 40 में करोगे, आप ओवर एक्सपोज भी हो सकते हो। सो व्हाट इज दैट आइडियल पोर्टफोलियो? मेरे हिसाब से दोस्त बिटवीन 20 to 25 इज एन आइडियल पोर्टफोलियो, कि आपके पास 20 से 25 ऐसे बेट्स आपने लिया हुआ है अलग अलग सेक्टर में, डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में, जहां आपने थोड़ा करके इन्वेस्ट किया है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इन्वेस्ट करके ये भी सोचो कि इफ यू एक्सपेक्ट कि 1 या 2 साल में आपको रिटर्न आ जाएगा, ऐसा नहीं। यू हैव टू थिंक दैट दिस इन्वेस्टमेंट इज देयर फॉर द नेक्स्ट 5 years। 5 साल के बाद आपको शायद वो रिटर्न मिलेगा। सो स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अबाउट माइंडसेट ट्रेनिंग। आप आपके माइंडसेट को कैसे डेवलप कर रहे हो, रिस्क टेकिंग एपेटाइट को कैसे कर रहे हो, रिस्क टेकिंग कैलिबर कितना है आप में, और पोर्टफोलियोज को आप कितना डाइवर्सिफाई कर रहे हो। अगेन आई कीप सेइंग दिस इज नॉट फॉर द वीक हार्टेड। 99% ऑफ द टाइम्स आपके इन्वेस्टमेंट्स आपको कोई रिटर्न नहीं देंगे। सो यू हैव टू हैव दैट एबिलिटी, यू हैव टू हैव दैट थॉट प्रोसेस कि हाँ, मेरे पास वो एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम है जो मैं जाके इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जो मैं जाके कहीं XYZ कंपनीज में डाल सकता हूँ। एंड दैट इज व्हेन यू शुड टेक दिस पर्टिकुलर स्टेप, अदरवाइज एब्सोल्युटली नॉट। एज एन एंजल इन्वेस्टर आपको एक और चीज ध्यान रखना होगा। इफ यू वांट टू बिकम एन एंजल इन्वेस्टर, फॉलो द पैटर्न ऑफ वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री क्या देखता है। वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री का एक थॉट प्रोसेस होता है कि एक इन्वेस्टमेंट टिपिकल शुड लुक एट अ सिचुएशन, सपोज करो द रिटर्न, राइट? What is the thought process of return? कि ये क्या 2x, 3x, 5x? No. The return on multiple what venture capital industry looks at is perhaps 20x. 20x क्यों दोस्त? क्योंकि अगर जो मैंने बोला था, फॉर एग्जाम्पल 20 पर्टिकुलर पोर्टफोलियोज का आप एक टेस्ट लेते हो कि एक पर्टिकुलर वेंचर कैपिटल फंड ने 20 पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया, और सपोज करो
वो 20 पोर्टफोलियो के हिसाब से, तो थॉट प्रोसेस क्या है, ईच शुड बी एबल टू रिटर्न द कैपिटल। एवरी इन्वेस्टमेंट जो वो वेंचर कैपिटल फंड ले रहा है और जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दैट रिटर्न ऑन कैपिटल शुड बी इनफ कि फंड का पूरा कैपिटल वापस हो जाए। एंड दैट इज द थॉट प्रोसेस एंड द एल्गो जो वो फॉलो करते हैं। वो एल्गोरिदम के हिसाब से उनका माइंडसेट होता है कि 20 में से अगर 19 भी फेल हो गया, लेकिन वो एक पर्टिकुलर अगर हिट हो गया, तो 20x रिटर्न मतलब इट विल रिटर्न द कैपिटल बैक। योर माइंडसेट शुड बी अबाउट लुकिंग एट इट टू से दैट am I looking at a certain horizon, certain return, or am I also looking at it typically to say कि मैं भी वो पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस में सकूंगा कि मेरे पास जो मेरे पोर्टफोलियोज है उसमें से एक भी अगर वो हिट हो जाए, जितना भी मैंने कंट्रीब्यूट किया है मेरे पोर्टफोलियो साइज में, सपोज करो 100 रुपए मैंने डाला है, 10 पोर्टफोलियोज में मैंने या 20 पोर्टफोलियोज में मैंने 5 रुपए डाले हुए हैं, एक पोर्टफोलियो के ताकत होना चाहिए कि वो 100 रुपए मुझे वापस दे दे, सो दैट आई एम नॉट एट लॉस। ये प्रोबेबिलिटी रेशियो का गेम है दोस्त। एंड आई एम ऑफ कोर्स गिविंग यू एन एग्जांपल जो काफ़ी हार्श है और काफ़ी स्ट्रिंजेंट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, बट रियलिटी ये है कि शायद एक नहीं 5 ऐसे हिट हो जाएंगे, सो आपका वो 100 500 हो जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे माइंडसेट जब आप बनाओगे, माइंडसेट हैज टू बी ऑफ द वर्स्ट केस सिचुएशन, वर्स्ट केस सिनेरियो प्लान करके आपको एंजल इन्वेस्टमेंट जाना है। बिकॉज एज आई सेड, ग्लैमरस बहुत साउंड करता है, इंटरेस्टिंग बहुत साउंड करता है, बट रिस्क एपेटाइट बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज वेरी रिस्की। एज एन एंजल इन्वेस्टर मोस्ट पीपल फेल बिकॉज वो डाइवर्सिफाई जो है, दे फॉरगेट टू डाइवर्सिफाई, दे फेल टू डाइवर्सिफाई, दे लूज पेशेंस। 2-3 साल में अगर रिटर्न नहीं आ रहा है वो छोड़ देते हैं। यू हैव टू रिमेंबर इट्स अ लॉन्ग हॉल गेम। 5 साल तक आपको इन्वेस्ट करके भूल जाना है, आपको एक पेस्ट आउट बढ़िया सा पोर्टफोलियो बना के भूल जाना है। यू हैव टू डॉन द हैट एज एन एंजल इन्वेस्टर और व्हाट अ वीसी इज। जो वेंचर कैपिटल फंड एक पर्टिकुलर फिलॉसफी और एक साइंस के बीच में वो इन्वेस्ट कर रहे, उसी का साइंस अगर आप लेके एक इंडिविजुअल की तरह फंक्शन करोगे, 9 out of 10 times the chances are that you will perhaps be a successful angel investor. But again, angel investment is not for glamour. It is not for being in the PR pages. It is not for coming into those lovely articles. It is not for saying, अरे यार मैं तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर के नाम से जाना चाहूँगा. It is at the end of the day to say that it is maybe a passion, maybe a project that you're doing, maybe an interest that you're doing, but because you want to do it, but calibrate करके, risk को emphasize करके, risk को जान के, risk को पहचान के, and then take that decision. Only then will you know that this is worth the while. Otherwise, according to me दोस्त, शांति से, आराम से, बहुत सारे और सेक्टर्स है, बहुत सारे और सेगमेंट्स है, बहुत सारे और प्रोडक्ट्स है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड यू विल बी फार मोर सेफर। बट इफ यू हैव दैट एबिलिटी, by all means, but follow a science, follow a method. Don't go across and do it in the matter कि पागलों की तरह लोग कर रहे हैं, so you're following a trend. अपने हिसाब से सोच के, अपने हिसाब से होमवर्क करके, then go ahead and do it. And trust me, then you won't regret it. Don't forget to subscribe to this channel for more productivity hacks and business tips. ये ज्ञान से ज़्यादा, बखर से कम, कर लो शेयर, क्योंकि इसमें है कम।